बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाल्लाह 10th क्लास बायो का नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट उसका नाम है अस्थमा। अस्थमा के बारे में आज हम देखेंगे। स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नमूनिया के बारे में पढ़ा था, वो भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। इसी तरीके से हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में, एम्फीसीमा के बारे में भी पढ़ा, वो भी क्या थे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर थे। तो आज हम देखते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा को हम दमा कहते होते हैं, दमा। अब ये दमा किस वजह से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम के अंदर, ये ब्रोनिकाई होती है, और ये जो ब्रोनिकाई होती है ना, ये दो नालियाँ, ये ब्रोनिकाई होती है। ब्रोनिकाई जब ये डिवाइड होती है ना ब्रांचेज में, छोटी छोटी नालियों में, इनको कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। अगर ब्रोनिकाई के अंदर या ब्रोनक्यूल्स के अंदर किसी वजह से, ठीक है ना, एलर्जी हो जाए, जब इनके अंदर एलर्जी होगी तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इनके अंदर, मतलब इनके अंदर सूजन आ जाएगी। जब ये सूज जाएंगी तो जारी बात है इनके अंदर से ज़्यादा म्यूकस एक्सक्रीट होगा, म्यूकस ये ज़्यादा से ज़्यादा खारिज करेंगी, और यहाँ पर जो हवा का रास्ता है वो तंग हो जाएगा। मतलब ये कि अगर नाली इतनी यानी कि पहले थी तो बिल्कुल कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हवा का गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, यानी कि ये एलर्जी की एक शक्ल है। तो एलर्जी कहाँ पर होती है, अभी आपको बताया है, ब्रोनिकाई के अंदर या फिर ब्रोनिक्यूल्स के अंदर अगर एलर्जी हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अस्थमा की बीमारी है। ठीक है, इससे क्या होगा, देयर इज इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। किस में सूजन होगी, ब्रोनिकाई के अंदर, और ब्रोनिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी। और देखें मोर म्यूकस प्रोडक्शन, इसमें से फिर म्यूकस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस यहाँ से एक्सक्रीट होगा, तो सूजन वो बढ़ेगी। जब सूजन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, तो वो नाली क्या होती जाएगी, तंग होती जाएगी, हवा का रास्ता क्या होता जाएगा, तंग हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, कहते हैं नैरोइंग, तंग हो जाएगी। क्या, एयरवेज जो हवा का रास्ता है वो क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा, हवा मुश्किल से यानी कि वहाँ से गुजर के जाएगी और हम बड़ा मुश्किल से सांस ले सकेंगे। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। कहते हैं कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है ना, उसकी जो ब्रोनिकाई होती है ना, ब्रोनिक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। अब ये हसास किन के लिए होते हैं, यहाँ पर देखें, मुख्तलिफ एलर्जेंस के लिए हसास होते हैं। अगर ऐसा मरीज़ जिसको दमा है, मतलब अस्थमा है, अगर वो उसका सामना डस्ट से हो जाता है, गर्द वगैरह से हो जाता है, ठीक है ना, परफ्यूम से हो जाता है, स्मोक से हो जाता है, मतलब धुएँ से हो जाता है, या पोलन से हो सकता है, जिस मौसम बाहर के अंदर पोलन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे इनका फेस हो जाता है, तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, सेंसिटिव होती है। कौन सेंसिटिव होती है, ब्रोनिकाई एंड ब्रोनिक्यूल्स। इन एलर्जेंस के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, मतलब गर्द के पार्टिकल ज़रात हो गए, धुआं हो गया, परफ्यूम वगैरह हो गया, पोलन्स हो गया, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हसास होते हैं। जब ये हसास होते हैं, इनमें से कोई भी एलर्जन जब इन नालियों के अंदर दाखिल होगा तो फौरी तौर पर ये रद्द अमल दिखाएंगे और सिकुड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर, when exposed to any of allergen, वो कहते हैं कि जब ब्रोनिकाई या ब्रोनिक्यूल्स को इनमें से किसी एलर्जेन का सामना हो जाए, मतलब डस्ट का सामना हो, स्मोक का सामना हो, परफ्यूम्स का या पोलन्स का, या इस तरह की कोई और चीज़ भी हो सकती है, उनका अगर सामना हो जाए तो क्या होगा, द सेंसिटिव एयरवेज, यानी कि जो हसास हवा का रास्ता है वो क्या करेगा, फौरी तौर पर रद्द अमल शो कर देगा, फौरी तौर रद्द अमल शो करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी, मतलब इनके अंदर क्या आ जाएगा, सुकड़ाव आ जाएगा, ये सिकुड़ जाएंगी। जब ये सिकुड़ेंगी तो हवा का रास्ता क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तंग हो जाएगा। कहते हैं कि इन दिस कंडीशन, इस हालत में पेशेंट क्या फील करेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो सांस लेने में वो दुश्वारी महसूस करेगा, दबाव महसूस करेगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम इसके अलामात देखते हैं। वो कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन के अंदर मुख्तलिफ इनके अलामात होती है, मतलब जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें अलामात और होती है, बच्चों में और होती हैं, इसी तरीके नौजवानों के अंदर
और होती है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर देखा जाए इसमें सांस में तंगी होगी। जब इंसान सांस लेगा तो बोझ सा महसूस करेगा, मुश्किल से यानी कि वो सांस ले पाएगा। खासकर देखिए एक्सर्शन मतलब जो वर्जिश कर रहा होगा या रात के वक्त वो सांस मुश्किल से लेगा। उसके बाद वीजनिंग होगी, मतलब जब वो सांस लेगा ना तो सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है ना, ऐसे लगेगा कि सीटी बजा रहा है वो जब वो सांस ले रहा होगा। इतनी यानी कि सांस में क्या हो जाएगी, तंगी हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट कफ होगी, उसको खांसी हो जाएगी, और चेस्ट टाइटनेस, ऐसे लगेगा कि छाती के ऊपर किसी ने जोर दिया हुआ है, किसी ने दबाव दिया हुआ है, इस तरह की कैफियत फील होगी इस हालत में। किस हालत में? दमे की हालत, मतलब अस्थमा की हालत में। तो स्टूडेंट हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। इसके इलाज के लिए हम केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो ब्रोनिकाई और ब्रोनिक्यूल्स को फौरी तौर पर जाकर डायलेट कर देते हैं, मतलब उनको जाके खोल देते हैं। जब दमे के मरीज की चूँकि हालत बहुत ख़तरनाक होती है, अगर उनको टैबलेट दी जाए तो पहले स्टोमिक में जाएगी वो टैबलेट, फिर उसके बाद ब्लड में जाएगी, फिर जाकर वहाँ पर पहुँचेगी। तो इसीलिए इसको फौरी तौर पे क्या चाहिए होता है, इलाज चाहिए होता है। तो इसीलिए हम इसके इलाज के लिए केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है। क्या सलाहियत होती है कि फ़ौरन वो जाकर ना ब्रोनिकाई या ब्रोनिक्यूल्स को फौरी तौर पर खोल देते हैं, फौरी तौर पर डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं हम किस सूरत में उनको देते हैं, हम इनहेलर्स की शक्ल में उनको देते हैं। इनहेलर एक आला है, ठीक है ना, एक तरह का पंप होता है जिसके अंदर केमिकल्स डाल कर ना उसके ज़रिए पंप किया जाता है मरीज़ को फौरी तौर पर, फिर ये सांस की नालियाँ यानी कि ब्रोनिकाई और ब्रोनिक्यूल्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। स्टूडेंट अगर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये आपको नॉर्मल ब्रोनिकाई नज़र आ रही है, इसमें थोड़ी मकदार में एलर्जेंस है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इनमें से हम देखते हैं ना डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स, इनमें से जब इन ब्रोनिकाई को सामना होता है तो फौरी तौर पर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, इनके अंदर सुखड़ाव पैदा हो जाएगा। यहाँ पर देखें हवा का रास्ता काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज आपको मैंने अस्थमा पढ़ाया, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।